सोचो एक ऐसी दुनिया जहां हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स के साथ मशीन्स डिसीजन ले रही हैं। क्लासरूम के अंदर एक एआई टीचर स्टूडेंट्स को अलग-अलग तरीके से पढ़ा रहा है और बिजनेस में मशीन्स एम्प्लॉयज के लिए डिसीजन ले रही हैं। और ये कोई फ्यूचर की बात नहीं है, ये हमारा प्रेजेंट है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमारी लाइफ का एक परमानेंट हिस्सा बन चुकी है। हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में, जिसने हमारी लाइफ को इतना एडवांस्ड बना दिया। सबसे पहले जानते हैं एआई है क्या। एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम जो इंसान की तरह सोचता है, सीखता है और खुद डिसीजन भी लेता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हम इंसान अपने एक्सपीरियंस से सीखते हैं, वैसे ही एआई जो है वो इंटरनेट पे पड़े डेटा से सीखता है। 1950 में इसका कॉन्सेप्ट सामने आया, जब साइंटिस्ट ने सोचा कि क्या एक ऐसी मशीन बनाई जा सकती है जो इंसान की तरह सोच सके। लेकिन ये उस टाइम पे सिर्फ एक आइडिया ही था। लेकिन आज एआई हमारी फ़ोन, हेल्थ केयर, एजुकेशन, इवन हमारे घर में घुस गया है। मतलब जो चीज़ें साइंस फिक्शन लगती थी, आज वो हमारी डेली लाइफ का पार्ट बन गई है। सबसे पहले बात करते हैं हेल्थ केयर की। एआई जो है वो डॉक्टर्स की मदद कर रहा है डिजीज डायग्नोसिस करने में, एक्सरेज, एमआरआई स्कैन्स और कैंसर जैसी बीमारियों को डिटेक्ट करने में, क्योंकि एआई मशीन्स इंसानों से ज़्यादा एक्यूरेट और फास्ट होती हैं। सर्जरी के दौरान भी रोबोट असिस्टेंट्स का यूज किया जा रहा है, जिससे ऑपरेशन के सक्सेसफुल होने के चांसेस काफ़ी हद तक बढ़ जाते हैं। ड्रग डिस्कवरी में भी एआई का यूज हो रहा है, क्योंकि कोविड वैक्सीन डेवलप करने में एआई मॉड्यूल्स काफ़ी हेल्पफुल रहे थे। और अब एआई पर्सनलाइज्ड मेडिसिन, मतलब एआई पेशेंट के डेटा के हिसाब से ट्रीटमेंट डिज़ाइन करता है। और इसका एक रियल लाइफ एग्जांपल है आईबीएम वॉटसन हेल्थ, जिसमें एआई जो है वो डॉक्टर्स को ट्रीटमेंट सजेस्ट करता है। और उसके बाद आता है एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर एआई ने एक साइलेंट रिवॉल्यूशन क्रिएट किया है। कुछ ऐप्स जैसे खान एकेडमी और डुओलिंगो स्टूडेंट्स को पर्सनलाइज्ड लर्निंग देते हैं, जिसमें हर स्टूडेंट्स अपनी स्पीड और वीकनेस के हिसाब से सीख सकता है। और कुछ वर्चुअल ट्यूटर जैसे चैट जीपीटी और डीपसीक 24/7 अवेलेबल होते हैं। चाहे आप रात के 2 बजे इनसे कोई क्वेश्चन पूछो, ये आपको तुरंत आंसर देंगे। स्पेशल नीड्स स्टूडेंट्स के लिए कुछ एआई टूल्स जैसे स्पीच टू टेक्स्ट और विजुअल लर्निंग ऐप एक नई उम्मीद बन चुके हैं। गूगल का सोक्रेटिक ऐप और कोर्सेरा एआई बेस्ड रिकमेंडेशन इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं। अब 3 नंबर पे आता है बिजनेस। बिजनेस की दुनिया के अंदर एआई जो है वो एक गेम चेंजर की तरह काम कर रहा है। कुछ फूड चेन ऐप जैसे जोमेटो और स्विगी अपने कस्टमर सर्विस के लिए एआई बेस्ड चैटबॉट का यूज करते हैं, जो कि 24/7 बिना थके, बिना एग्जॉस्ट हुए कस्टमर की जो क्वेरीज हैं उनको हैंडल करते हैं। और आजकल बैंकिंग सेक्टर में भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काफ़ी यूज बढ़ गया है, जिससे बैंकों का काम काफ़ी हद तक आसान हो गया है और कस्टमर की सेफ्टी भी बढ़ गई है। एआई की मदद से बैंक जो है वो फ्रॉड को पकड़ पाते हैं। जैसे अगर आपके कार्ड से कोई भी अनयूजुअल ट्रांजैक्शन होता है किसी दूसरे बड़े शहर में, तो एआई आपको तुरंत एक अलर्ट मैसेज भेजता है। इसे रियल टाइम मॉनिटरिंग कहते हैं। फिशिंग अटैक जैसे मामले, जिनमें फेक मैसेजेस और ईमेल्स आपको किए जाते हैं, एआई उन्हें पहचान कर आपको एक अलर्ट मैसेज भेजता है। और यहाँ तक कि अगर कोई सस्पिशियस लिंक और फेक वेबसाइट आपके फ़ोन में बार-बार मैसेज के थ्रू आती हैं, तो एआई उन्हें डिटेक्ट करके ब्लॉक कर देता है। और अगर कोई लोन लेने के लिए फ्रॉड डॉक्यूमेंट सबमिट करता है, तो एआई उसे वेरीफाइड करके पकड़ सकता है। इसके अलावा अमेज़न और फ्लिपकार्ट जैसी बड़ी कंपनीज़ अपनी सप्लाई चेन और सेल्स प्रेडिक्शन में एआई का यूज़ करके अपने प्रॉफ़िट को काफ़ी बढ़ा रही हैं। Turn on the अब lights. बात की जाए डेली We're लाइफ़ now की, on the तो fastest हमारी rig. डेली लाइफ़ में आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस का जो यूज़ है, वो काफ़ी बढ़ गया है। जैसे कि गूगल मैप्स जो हमें पहले ही प्रेडिक्ट करके बता देता है, कहाँ पे ट्रैफ़िक जैम ज़्यादा है और कहाँ पे कम। What's the वॉइस weather today? असिस्टेंट्स जैसे सीरी, अलेक्सा और गूगल असिस्टेंट Today's weather is जो हमारी sunny with कमांड को 28 सुनते भी degrees हैं और Celsius. फॉलो भी करते हैं। इसके अलावा स्मार्ट होम्स में लगे एआई बेस्ड लाइट्स और सिक्योरिटी कैमरा जो अपने आप काम करते हैं। और बात की जाए इंटरटेनमेंट की, तो यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे
जो भी मूवीज़ और वीडियोज़ हमें रिकमेंड की जाती हैं, वो सब एआई बेस्ड एल्गोरिदम पे काम करती हैं। जिसका मतलब है कि एआई जो है, वो अब हमारे फ्री टाइम को भी डिज़ाइन कर रहा है। लेकिन दोस्तों, हर टेक्नोलॉजी का अपना एक फ़ायदा और नुकसान होता है। ऐसे ही आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस के भी कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहले आता है जॉब लॉस का खतरा, क्योंकि ऑटोमेशन मशीन आने की वजह से कुछ फील्ड में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ह्यूमंस को रिप्लेस कर रहा है। जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग मैन्युफैक्चरिंग के अंदर असेंबली लाइन वर्कर जो कार, इलेक्ट्रॉनिक्स या पैकेजिंग का काम करते हैं, उनकी जगह आजकल एआई बेस्ड रोबोट काम करते हैं। Hello, और I need आजकल help with my हर order. कंपनी अपने बेसिक Sure, कस्टमर let सपोर्ट me के check लिए that भी for you. एआई बेस्ड चैटबॉट का यूज कर रही है, जो कि 24/7 बिना थके कस्टमर की क्वेरीज को हैंडल करते हैं। और फ्यूचर में In the future, ऐसी और many कई jobs जॉब will be होंगी replaced by जिनको एआई जो AI, है वो रिप्लेस and कर देगा। दूसरा चैलेंज जो हमारे सामने है, वो प्राइवेसी और डेटा सिक्योरिटी का है, क्योंकि एआई के पास हमारी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है, जिसका कभी भी मिसयूज हो सकता है। और तीसरा आता है एथिकल इशू। आपने सोशल मीडिया पे काफ़ी वायरल वीडियोस देखे हैं जो डीप फेक बेस्ड होते हैं, जिसमें किसी दूसरे इंसान के चेहरे पर एआई की मदद से दूसरे इंसान का चेहरा लगा दिया जाता है, जिसमें वो जो भी get out of एक्टिविटी my कर रहा sight. होता है, हमें लगता है ये सच में वो ही इंसान है। और अगर एआई को बाइस्ड इंफॉर्मेशन दी जाए, तो वो बाइस्ड डिसीजन भी ले सकता है। जैसे कि किसी कंपनी के जॉब इंटरव्यू के अंदर एआई को पुराना डेटा दिखाया जाए, जिसमें जो है वो मेल्स ही ज़्यादा सक्सेसफुल रहे हों, तो एआई जो है फीमेल्स को कम प्रेफ़र करेगा। उस इंटरव्यू में एआई जो है वो ज़्यादा मेल्स को रिक्रूट करेगा और फीमेल्स को इग्नोर We are कर looking देगा। for फिर भी आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारे प्रेज़ेंट को स्मार्ट और फ्यूचर को और भी एडवांस बना रही है। लेकिन याद रखें, एआई खुद एक डिसीजन मेकर AI is नहीं है, just a ये सिर्फ tool. एक टूल है। Human. अगर रेस्पॉन्सिबली और वाइजली इसका यूज किया जाए, तो एआई जो है वो हमारे लिए सुपर पावर बन सकता है। लेकिन सवाल ये है कि हम एआई का यूज अपने कंफर्ट के लिए करेंगे या एक बेटर वर्ल्ड बनाने के लिए। आप बताएं दोस्तों, आपको क्या लगता है?